के विरुद्ध कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी कर रही हैवी ब्लास्टिंग। हिल टॉप आउटसोर्सिंग माइंस में हैवी ब्लास्टिंग से कई घरों में गिरे पत्थर, कई घर के छत हुआ क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे ग्रामीण। गुस्साए लोगों ने कंपनी पहुंच किया हंगामा, काम को किया ठप। आपको बता दें कि धनबाद बीसीसीएल अंतर्गत संचालित कोयला उत्पादन करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियां डीजीएमएस के नियमों के विरुद्ध कोयला उत्पादन ब्लास्टिंग करने का काम कर रही है। हैवी ब्लास्टिंग के कारण कंपनियों के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी खतरे में आ जा रही है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है। कई घटनाओं के बावजूद इस पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। वहीं माइंस में नियम के विरुद्ध काम करने वाले कंपनियों पर कार्रवाई भी डीजीएमएस के नहीं करने से आए दिन हैवी ब्लास्टिंग हो रही, जिससे स्थानीय लोग को आर्थिक नुकसान के साथ चोटिल भी हो जा रहे हैं। बीसीसीएल एरिया 5 अंतर्गत 22-12 समीप संचालित हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी की है, जहां कंपनी द्वारा नियम के विरुद्ध हैवी ब्लास्टिंग किया गया। हैवी ब्लास्टिंग करने के कारण माइंस से पत्थर उड़कर बस्ती तक पहुंच गया, जिससे आधा दर्जन घरों के एल्बेस्टर छत टूट गए। वहीं कई ग्रामीण चोटिल होने से बच गए। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण माइंस पहुंच हंगामा प्रदर्शन करने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने कंपनी का काम बंद करवा दिया। वहीं मुआवजा की मांग कर रहे। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने कहा, हैवी ब्लास्टिंग आए दिन कंपनी करती है, जिससे पत्थर उड़कर बस्ती तक पहुंच जाती है। आज की हैवी ब्लास्टिंग में 50 घरों को नुकसान हुआ है। एल्बेस्टर सीट क्षतिग्रस्त के साथ कई लोगों के घर की छत टूट गया है। बाइक 4 पहिया वाहन के शीशे टूट गए। एक बड़ा हादसा किस्मत से टल गया। बीसीसीएल उन लोगों को विस्थापित करने का आश्वासन दी थी, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। केवल कागजात मांगते रहते हैं। जब तक क्षतिपूर्ति, मुआवजा और विस्थापन नहीं किया जाता। बीसीसीएल हम लोग से हर दिन पेपर मांगता है, कभी ये पेपर कभी वो पेपर। हम लोग कहाँ से पेपर दें? हम लोग उतना नहीं जानते थे पहले से भी। ऐसा बात नहीं है। हम लोग के यहाँ का गांव का एक आदमी बसाया हुआ है और हम लोग सब बसे हैं उस पर। टोटल गांव कितनी संख्या होगी? करीब 250 घर। 250 घर अभी होंगे। क्या मांगे करते प्रबंधन से? हम लोग तो सीधा मांग किए हैं उससे कि हम लोग के जो आपका होता है, हम लोग कम अथी में दिए हैं, फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग को। हम लोग ब्लास्टिंग हुआ है उसका विरोध, मतलब ब्लास्टिंग करना जानता भी नहीं बीसीसीएल। ब्लास्टिंग के दौरान में क्या कुछ क्षतिग्रस्त हुआ? पूरा करकट चूर हो गया है, खिड़की का शीशा फूट गया है, मोटरसाइकिल का शीशा टूट गया है। कितने घर का नुकसान हुआ है? करीब 50 घर। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को पेमेंट दीजिए, अब अपना कीजिए जो करना है। हम लोग हटाइए यहाँ पर से। नहीं करते तो उसके बाद तो हमने चालू तो नहीं होने देंगे। हर बार तो दलाल के फिर हम लोग फंस गए। अब कोई दलाल आने वाला नहीं है। इसके लिए हमको प्रधानमंत्री तक जाना होगा, हम जाएंगे। देखिए, आज जो ब्लास्टिंग हुआ है, ये जो हिल टॉप वाला, जो हम लोग तेतुल मुड़ी बस्ती का सब हम लोग रहने वाले हैं, इतना हैवी ब्लास्टिंग किया कि एक एक घर में जाके बड़ा बड़ा पत्थर गिरा। उससे बड़ा घटना घट सकता था। कोई आदमी की क्षति नहीं हुआ, लेकिन घर का जो करकट का घर है वो टूट गया है, चूर हो गया। बहुत से जो घर का जो छज्जा है वो गिर गया, मोटरसाइकिल का चूर हो गया है, कोई गाड़ी का शीशा टूट गया है। तो ये हिल टॉप बहुत बड़ा मनमानी कर रहा है। दूसरा नंबर, हम लोग को विस्थापित नहीं करा के, जब ये यहाँ पर चालू जब हुआ था तो उस टाइम में बीसीसीएल का प्रबंधक बोला कि पहले आप लोग को विस्थापित कराएंगे, अब बाद में हम अपना आउटसोर्सिंग चलाएंगे। हम लोग उसमें तैयार हो गए हैं। फिर हम लोग को बहला पुसा के चालू करवा लिया और उसके बाद हैवी ब्लास्टिंग कर रहा है। हम लोग को पानी बिजली सब के लिए हम लोग को मुहताज कर दिया। नहीं, एक तो रोड भी खत्म हो गया है। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पानी का भी जो खाद का पानी हम लोग जो मिलता था, अगर उससे नहाएगा तो ये लोग अफसर लोग का सबका बाल सब उड़ जाएगा, टकला हो जाएगा। हम लोग वो पानी पीने के लिए मजबूर है, जिससे बीमारी पर बीमारी होगा। खाद का पानी जो वो भी बंद करवा दिया बीसीसीएल।